की जय, भारत माता की जय, वंदे मातरम, वंदे मातरम, वंदे मातरम, वंदे मातरम। पश्चिम बंगाल और असम जैसे प्रदेशों के अंदर भाजपा को बढ़त मिली है और एक नया इतिहास आज पश्चिम बंगाल जैसे राज्यों में भाजपा रचने की ओर है। सरपंच गणों की बात करें तो मंडल अध्यक्ष जी हमारे साथ मौजूद हैं। जिस तरीके से आंकड़े हैं, अभी तो रुझान है, सोच रहे हैं कि और आंकड़े बढ़ सकते हैं। आप रुझानों की बात कर रहे हो, उधर सरकार बन चुकी है। पहली बार बंगाल के अंदर ऐसा प्रचंड बहुमत भारतीय जनता पार्टी को मिला है। वहाँ की जनता ने वो कितना कुशासन वहाँ पे झेला है और आज नरेंद्र मोदी के सुशासन की कल्पना पूरे देश में नहीं बल्कि पूरे विश्व में होती है। और वो ऐतिहासिक डंका आज वहाँ की जनता ने बजाया वो वास्तव में एक धन्यवाद की पात्र है कि वहाँ की जनता ने वहाँ के लोकल संस्कृति को समझा, अपने वोटर से अपने अधिकारों को समझा, कर्तव्य को समझते उन्होंने भारतीय जनता पार्टी को अपनाया है। ये जीत उन्हीं पूरे भारत को समर्पित है। वैसे तो ये कोलकाता अकेला की जीत नहीं है, लेकिन मैं एक बात कहना चाहता हूँ, नरेंद्र मोदी का राज एक अलग ही लेवल का राज पूरे देश के अंदर है। और आप देख रहे हो कि पूरी दुनिया में नरेंद्र मोदी नाम का डंका बजता है। वो इसीलिए बजता है क्योंकि उन्होंने अपने राज में सुशासन कायम किया है और देश की जनता की हित की भावनाओं को समझा है और देश को आगे बढ़ाने का प्रयास किया है। और जिन जिन राज्यों में कभी कमल खिला ही नहीं था, उन राज्यों में मोदी जी भी सपना पूरा देख रहे हैं कि वहाँ कैसे कमल खिलाते जा रहे हैं। पहली बार 200 प्लस के आंकड़ा सीधा एक साथ ही, और पहली बार सरकार आने को है वहाँ। अगली बार पूरा ही ले लेंगे। तो 200 है। सरपंच जी, ये बहुत बहुत बधाई। आपके मीडिया के माध्यम से मैं कहना चाहूँगा कि पश्चिम बंगाल में जिन जो गरीब तबके के लोग थे उन पर अत्याचार हो रहे थे। आप देख रहे थे पहले कि जो भी भाजपा के कार्यकर्ता थे उनको मौत से लड़ना पड़ता था। आज 10-20 साल के तपस्या भाजपा कार्यकर्ताओं की तपस्या के कारण आज बंगाल में पश्चिम बंगाल में भारतीय जनता पार्टी का कमल खिला है और कमल भी इस तरह से खिला है जो सोचने लायक है। अब कांग्रेस के जितने भी कार्यकर्ता है वो रोना रोएंगे कि ईवीएम हैक हो गई। वहाँ ईवीएम हैक नहीं हुई है, वहाँ के मोदी ने लोगों के दिलों में राज किया है। मेरे लग रहा है कि 200 प्लस का आंकड़ा लग रहा है, हालांकि अंतिम परिणाम अभी आना बाकी है। जैसे हमारे नावलगढ़ में पहली बार भारतीय जनता पार्टी की विजय होकर कमल का फूल खिला है, सेम इसी प्रकार से बंगाल में भी पहली बार भारतीय जनता पार्टी जीती है और वहाँ कमल का फूल खिला है। मैंने मेरी सर्विस के दौरान बंगाल को बहुत नज़दीक से देखा है क्योंकि मेरी वहाँ की 5 साल की सर्विस है। वहाँ के लोग पहले ज्योति बसु थे, उसके बाद में ममता बनर्जी आई। इनके राज से बहुत दुखी थे और देर आए सवेर आए, लेकिन वो बोलते हैं कि पाप का अंत ज़रूर होता है और बंगाल में भी पाप का अंत हुआ है और धर्म की जीत हुई है। इसलिए मैं मोदी जी और अमित शाह को इसके लिए धन्यवाद देना चाहता हूँ। आपके अथक प्रयासों से ये रिजल्ट आज आया है। मौजूदा मंडल अध्यक्ष जी, जिस तरीके से सरकार आई है बंगाल के अंदर, आसाम के अंदर भी सरकार बनाने को हो रहा है। अभी हमारे जो 5 राज्य के चुनाव थे, 5 में असम है, बंगाल है, पांडुचेरी है, तीनों जगह भाजपा की प्रचंड जीत हुई है। और वहाँ की जनता ने जो दर्द झेला है, पिछले 15 सालों से टीएमसी की सरकार थी, एक एक वोटर घर घर से निकलकर एक कुशासन पे वोट की मार कर वहाँ पे एक सुशासन आया है। और माननीय मोदी जी और हमारे गृह मंत्री अमित शाह जी ने प्रचंड बहुमत से लोगों को विश्वास दिलाया कि भाजपा की सरकार आएगी, सुख और शांति दोनों वहाँ कायम रहेंगी। तो सरकार तो बंगाल में बनी है, लेकिन जश्न यहाँ नवलगढ़ में है, खास इस तरीके से कि नवलगढ़ को जोड़कर देखा जा सकता है। जिस तरीके से पहली बार वहाँ बीजेपी आई है और वहाँ नवलगढ़ में भी यहाँ पहली बार बीजेपी। देखिए, ये कार्यकर्ताओं की खुशी का एक मतलब चरम है कि क्योंकि जिसने आज नवलगढ़ की आप बात करें तो नवलगढ़ परिप्रेक्ष्य में ये है कि 70 साल में कभी यहाँ भारतीय जनता पार्टी नहीं आई थी, लेकिन माननीय विधायक विक्रम सिंह जी जाखड़ के अथक मेहनत और प्रयास से लोगों ने उनको साथ दिया, सहयोग दिया, उसके लिए यहाँ भी बीजेपी की अपने विधायक बने। और वही स्थिति ये है कि बंगाल में लोगों ने खूब अत्याचार झेला है इन पिछले 10-15 सालों से या 30 सालों से। तो मतलब मैं भी कलकत्ता रहा हूँ 1-1.5 साल के लिए, तो वहाँ मैंने ये प्रत्यक्ष आंखों से देखा है कि वहाँ गुंडागर्दी टीएमसी के लोग और पहले सीपीएम के लोग खूब गुंडागर्दी किया करते थे। वहाँ भाजपा कार्यकर्ता होना अपने आप में एक गुनाह था कि अगर आप भाजपा के कार्यकर्ता हो तो आपके साथ कभी मारपीट हो जाए, कब आपकी हत्या हो जाए। लेकिन फिर भी वहाँ के कार्यकर्ता डटे रहे। माननीय यशस्वी मोदी जी के नेतृत्व में और हमारे अमित शाह जी के नेतृत्व के अंदर वहाँ जो चुनाव लड़ा गया, हर कार्यकर्ता हर बूथ हर घर तक गया और जो उन्होंने मैनेजमेंट किया उसकी बदौलत आज वहाँ सरकार बन रही है। वही है कि सोशल मीडिया को पावर है। जनता ने एक्चुअल हकीकत जो जनता झेल रही ही वह जनता सारी देखी है, समझी है भी के बाद में जनता को जो रिएक्शन हो तो जनता जब मतदाता बन के वोट देगा आपको
तो वह वास्तव में सही निर्णय करे, देश के हित के मायने निर्णय करे। और जो टीएमसी का हब है तो आप सब पिछला 8 साल से देखता आ रही है कि के तरीका को है कार्यकर्ताओं की टीम भी ने बधाई है, सोशल मीडिया ने पूरी ने बधाई है, सब ने पूरी सरकार ने, विशेष रूप से गृह मंत्री अमित शाह जी जगह को बैठे दौरो रहनो भी के अलावा कमांड सेंटर को निरीक्षण करनो बे जी साहब को स्टेप लियो भी स्टेप की परिणति आज से देख रहे हो कि पश्चिम बंगाल जड़े केवल मात्र कम्युनिस्टा को राज रहे हो या टीएमसी को राज रहे हो बड़े आज भाजपा कमल खिला करके और एक कीर्तिमान रचो है। सब ने पूरा देश ने बहुत बहुत बधाई हो।